Hello everyone, welcome back. Today we are going to continue class 10th economics chapter 1, that is development. This is the part 4 of this chapter. For part 1, 2, 3, check out the description box. तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनकम और वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया क्या है. सो लेट्स गो. तो हमने सुना है कि हम यूएसए को कहते हैं डेवलप्ड कंट्री, कि यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है. वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन. तो अब इन दोनों में क्या अंतर है कि वो डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग है. कंट्रीज तो दोनों ही है. तो ये किन फैक्टर्स पे हम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इनकम के बेसिस पर. अब ये इनकम है क्या? इनकम कह सकते हो आप पैसा, और सबको पता है अगर पैसा होगा तो कोई कुछ भी खरीद सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है. तो अब ये इनकम आखिर होती क्या है किसी कंट्री की? तो इनकम होती है टोटल मनी या टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. मतलब वो पैसा, वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो उस कंट्री के लोग कमाते हैं, उसे हम कहते हैं इनकम ऑफ अ कंट्री. पर जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन इनकम के बेसिस पे नहीं करते, बल्कि हम कंपैरिजन करते हैं एवरेज इनकम के बेसिस पर. अब एवरेज इनकम क्या होती है कि टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, कि उस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है. अगर हम उससे उसे डिवाइड कर दें, जिसे हम एवरेज नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारी एवरेज इनकम देगा. और इस एवरेज इनकम को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज पर कैपिटा इनकम. तो अब अगर हम वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया रहता है? इनकम उनका मेन फैक्टर है जिसके बेसिस पे वो कंट्रीज को डिवाइड करते हैं एज डेवलप्ड और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड. अब 2016 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, ये ईयर ध्यान रखिएगा, 2016 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $12236 पर एनम या उससे ज़्यादा होती है पूरे साल की इनकम, तो उन कंट्रीज को हम कहते हैं रिच कंट्रीज. इसके बाद जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $1005 या उससे भी कम होती है, तो उन कंट्रीज को हम कहते हैं लो इनकम कंट्रीज. एंड इसके बाद हम बात करते हैं अपने इंडिया की. तो ऑब्वियसली इंडिया की इतनी कम तो होगी नहीं, बिकॉज इट इज डेवलपिंग, नॉट एन अंडर डेवलप्ड कंट्री. और ना ही वो इतनी ज़्यादा होगी जो हम इंडिया को रिच कंट्री कहें. तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1840 एज पर 2016 रिपोर्ट्स. तो इंडिया को हम कहते हैं लो मिडल इनकम कंट्री. मतलब ना ही वो लो इनकम कंट्री है और ना ही रिच कंट्री है, वो लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है. अभी जो पर कैपिटा इनकम है, हम इसे डॉलर्स में ही क्यों मेजर करते हैं? तो ये डॉलर में इसलिए कैलकुलेट करी जाती है हर कंट्री की, ताकि हर कंट्री की जो इनकम है वो डॉलर्स में आ जाए, तो उससे आसानी होगी जानने में कि किस कंट्री को हम डेवलप्ड कहें और किस कंट्री को हम अंडर डेवलप्ड कहें. एंड इट इज ऑल्सो डन इन अ वे so that every dollar would buy same amount of goods and services in any country. अब जो ये इनकम के बेसिस पे हमने सारा पढ़ा अभी तक, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. अब इनकम हर चीज़ बता सकती है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या है कि वो डिस्पैरिटीज को हाइड करती है. डिस्पैरिटीज मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन्स है बट हमें नहीं पता चलती इनकम की वजह से. अब वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कंट्रीज हैं, ए और बी कंट्री. दोनों की ही जो एवरेज इनकम है 5000 रुपीज़ है सपोज. अब एक कंट्री में इतने सारे जो पॉपुलेशन है, वो सारी पॉपुलेशन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी अर्न करती है. लेट्स से 4000 to 6000 इस कंट्री की इनकम है. वहीं अगर हम बी कंट्री की बात करें तो बी कंट्री में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है कंट्री की, वो तो कमाती है ओनली एंड ओनली 500 रुपीज़. लेकिन जो बाकी बची हुई कुछ माइनर पॉपुलेशन है, वो कमा रही है वहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा मनी. पर कैपिटा इनकम तो दोनों कंट्रीज की इक्वल थी, लेकिन किस कंट्री में आप
रहना और अर्न करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली इन कंट्री ए, क्योंकि यहाँ पे मनी और रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जबकि जो बी कंट्री थी वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी थी वो इतना कम रुपीस अर्न कर रही है और जो माइनॉरिटी है वो इतना ज़्यादा अर्न कर रही है, 50,000, अ वेरी हाई अमाउंट। अब एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया क्या रहता है, इनकम रहता है, और इनकम का एक ड्रॉबैक है कि वो डिस्पैरिटीज को हाइड करती है। और इसका हमने एग्जांपल देखा कंट्री ए और कंट्री बी का, जिनकी पर कैपिटा इनकम सेम थी, लेकिन ए कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल था और बी कंट्री में अनइक्वल था। इसके बाद हमने देखा कि इनकम क्या होती है, वो टोटल इनकम है पॉपुलेशन की, मतलब जो भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी वहाँ की पॉपुलेशन अर्न करती है उसे हम इनकम कहते हैं। लेकिन कंपैरिजन के लिए हम कंट्री की इनकम नहीं, एवरेज इनकम को देखते हैं, और एवरेज इनकम क्या है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। फिर हमने कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा था कि 2016 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर $12236 से ज़्यादा या इतना डॉलर जिस कंट्री के पास है दैट इज अ रिच कंट्री, यूएस डॉलर 1005 या उससे कम जिसके पास है दैट इज लो इनकम कंट्री, और इंडिया जिसका पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 1840 है दैट इज लो मिडिल इनकम कंट्री। ध्यान रहे ये सब डेटा 2016 ईयर के अकॉर्डिंग है। So that's it from today's video. If you like it, so hit the like button and subscribe to the channel and share it with your friends so that they can also enjoy learning and prepare for their boards with full energy. So till then, thank you and take care.